हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि देखिए, जिन भी औरतों में ये कुछ अच्छी आदतें होती हैं ना, उनके घर में कमाई चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन उनका घर अच्छे से मैनेज हो जाता है, हर कमी पूरी हो जाती है और सेविंग भी हो जाती है। जो समझदार औरतें होती हैं, कम से कम पैसे में भी अपने घर को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, फिर भी उनका घर मैनेज नहीं हो पाता है, उनके ऊपर कर्ज रहता है। तो वो आदतों की वजह से होता है। देखिए, पैसा घर मैनेज नहीं करता है, आदतें मैनेज करता है घर। कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद भी हमारा घर मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि आलतू फालतू जगह पैसे लग जाते हैं बिना सोचे समझे। और कई बार बिल्कुल कम होने के बाद भी हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये सब आदतों पर डिपेंड होता है, आदतों पर निर्भर करता है कि आपकी आदतें किस टाइप की हैं। देखिए फ्रेंड, मैं जब जम्मू में रहती थी तब भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी कमर की प्रॉब्लम है। तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 15 दिन काम कर लेते थे, कभी कभी तो 2-2 महीने नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी हमारा घर अच्छे से मैनेज हो जाता था। और वहाँ 3500 रुपये कमरे का किराया देती थी, 1000 की महीने की गैस, क्योंकि पूरा खाना गैस पर ही बनता था तीनों टाइम का। और बाकी हर चीज़ हमें ख़रीद कर ही खानी है। और हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चे भी अब बड़े बड़े हैं। और अब तो हम मार्च में गांव में आ गए हैं, यानी कि अपने एमपी आ गए हैं, यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। दोनों बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में करवा दिया है। दोनों बच्चे बड़ी क्लास में हैं, एक 9th में है, एक 7 में है। तो वहाँ भी अच्छा खासा पैसा लग रहा है। और यहाँ भी हमारी कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, सिर्फ घर है, खेती वगैरह नहीं है। तो यहाँ भी हर चीज़ हमें ख़रीद के खानी पड़ती है, सिर्फ घर का किराया नहीं लगता है। और यहाँ देखो, हमारा अभी घर भी बन रहा है, सीमेंट सीटें वगैरह छप रही हैं, तो उसमें भी पैसा लग रहा है। और हम मार्च में आए थे, अभी जुलाई लास्ट चल रहा है, मेरे हस्बैंड ने अभी तक काम नहीं किया है, उनका काम नहीं चल रहा, उनकी कमर प्रॉब्लम भी है। फिर भी हमारा घर मैनेज हो रहा। कैसे हो रहा? तो ये आदतों से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के हो जाता है, बिना पैसों के कुछ नहीं होता है, लेकिन कम पैसों में भी हम कर सकते हैं, ये बोल रही हूँ मैं। क्योंकि कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये याद रखना और सही जगह पैसे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, शुरू में गलत जगह पैसा खर्च कर देते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। और जो ज़रूरी काम है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सेविंग है, वो काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए फिर पछताना पड़ता है। और पैसा देखो, एक बार गया तो आना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप से अगर आपके अंदर कुछ आदतें अच्छी हैं तो आपका घर भी मैनेज हो सकता है। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, अगर हम पैसे को सही ढंग से, सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो बाद में पछताना ही पड़ जाता है। जॉब वालों की बात अलग होती है कि महीने में 2-4 छुट्टियां हो भी जाएं तब भी मंथली उनकी सैलरी आ ही जाती है। वो जितना काम करते हैं उतना पैसा मंथली आ जाता है, तो मंथली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो मजदूरी करते हैं, रोज़ मजदूरी की, रोज़ पैसा आया, अगर नहीं की तो नहीं आया, तो हम जैसे लोगों को और समझ के चलना पड़ता है और संभल के चलना पड़ता है। तो चलिए, मैं आपको कुछ आदतें बताती हूँ कि मैं अपना घर मैनेज कैसे करती हूँ, कहाँ अपना पैसा खर्च करती हूँ, कहाँ नहीं करती हूँ, और मेरा घर इतने कम से कम पैसों में कैसे मैनेज हो जाता है। तो कम पैसे में घर खर्च पूरे करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कि पूरी एक महीने में आपके घर में कमाई कितनी है, कितना पैसा आता है टोटल, और पूरे एक महीने में टोटल कितना पैसा खर्च होता है आपके घर में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप अपने पैसे को खर्च कीजिए। दूसरी चीज़ कि कुछ भी आलतू फालतू खरीदने से पहले ये देख लीजिए कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही खरीदिए। किस चीज़ की आपको इस एक महीने में ज़रूरत पड़ेगी जब तक आपके पास ये पैसा है। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में जो हमें 1-2 महीने चाहिए नहीं है, वो भी हम खरीद के रख लेते हैं कि चलो पैसा है, सस्ता है, खरीद लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पैसा कम है तो जो अभी ज़रूरत है बस वही खरीदिए। इससे क्या होता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम के खर्चे कम पैसों में पूरे हो जाते हैं। देखो, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पूरी ज़िंदगी पड़ती है। वैसे तो घर में देखो हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत अभी है आपको बस वही रखिए। जैसे घर में मान लीजिए कुछ चीज़ें पहले से रखी होती हैं, वो भी हम मंगवा लेते हैं कि अभी पैसे हैं, मंगवा लेते हैं, रखा रहेगा, लेकिन वो पैसे गलत जगह लग जा रहे हैं। अपने पैसे कम से कम खर्च कीजिए और कम से कम पैसों में घर खर्च पूरा कीजिए। थोड़ी सेविंग ज़रूर रखिए हाथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। और हमें ये लगता है कि अगले महीने तक पैसे आ जाएंगे, अभी हम ये सामान खरीद ले रहे हैं, वो सामान खरीद ले रहे हैं।
पर फ्रेंड ऐसा नहीं है, क्या पता अगले महीने जब तक आपकी सैलरी आनी है, पैसे आने हैं, तब तक पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम बीच में आ जाए, है ना। तो आपने सामान तो रख लिया है पूरा खरीद कर, लेकिन पैसे पूरे खर्च कर दिए। लेकिन सामान बस वही रखिए जो आपको बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे आपका हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कोई भी चीज़ हो। बच्चों को भी बस वही चीज़ दीजिए जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई की हो, खाने पीने की हो, खेलने की हो, बस वही दीजिए जो ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी हम फालतू चाहे अपने लिए ले लें, चाहे घर के लिए, चाहे बच्चों के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू, जैसे भोजन की वैल्यू भूख में पता चलती है, नमक भी कम हो तो खाने में अच्छा लगता है क्योंकि भूख होती है। ऐसे ही फ्रेंड चीज़ों की बात होती है, पैसों की बात होती है, ज़रूरतों की बात होती है। जब वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ना, तो चीज़ें चाहे जैसी भी हों वो अच्छी लगती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन बिना ज़रूरत की चीज़ हो तो घर के किसी भी कोने में आलतू फालतू पड़ी रहती है, उसकी कोई कदर नहीं होती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो इस टाइप से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जिनकी औरतों में ये आदतें होती हैं जिस भी घर की, तो उनका घर कम पैसों में मैनेज हो जाता है। देखिए, मैं अपना घर इस तरह मैनेज करती हूँ, जो ज़रूरत नहीं है वो मैं बिल्कुल दूर दूर तक सोचती भी नहीं हूँ लेने के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा होता है। यूट्यूब से मेरी जो अर्निंग होती है वो लिमिटेड ही है बिल्कुल। हर महीने भी नहीं आती, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में। तो उसी में मुझे अपने थोड़े थोड़े खर्च चलाने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड का भी लगातार काम नहीं चलता है, कभी कभी चलता है तो थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। उसी में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, जोड़ना है, जोड़े भले ना, घर खर्च तो पूरे करने ही हैं। तो इस टाइप से मैं अपने घर खर्च चलाती हूँ। फालतू कपड़े नहीं खरीदती, फालतू घर का सामान नहीं खरीदती। देखिए, ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है और सब कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए सब चीज़ के लिए। इसलिए जो चीज़ ज़रूरी है बस उसी पे फोकस कीजिए कि आपके कम पैसों में हर ज़रूरत ज़रूरी वाली पूरी हो जाए। बच्चे भी पढ़ लिख जाएँ, घर में भी आटा चावल रहे और मुसीबत के लिए 2 4 पैसे भी हाथ में रहे। इसीलिए इस टाइप से मैं अपना घर मैनेज करती हूँ। जॉब तो हमारे पास है नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई खेती नहीं। तो जितना हम कमाते हैं उसी में अपना इसी तरीके से मैनेज करते हैं। जब अच्छा खासा पैसा होता है, मान लो लगातार काम चलता है, तो दूध घी भी रख लेते हैं, ले लेते हैं। जब पैसा नहीं होता, काम नहीं होता, तो हम दूध घी भी स्किप कर देते हैं, ड्राई फ्रूट भी कर देते हैं। हफ्ते में एक बार हमारा बाजार होता है तो बच्चों को एक बार ही कोई फ्रूट वगैरह मिल पाता है, चाहे वो आम हो, चाहे केले हो, कुछ भी हो। रोज़ रोज़ बच्चों को चीज़ नहीं देते हैं क्योंकि 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ में पेट भरना नहीं है, सिर्फ आदत ख़राब हो जाएगी। तो कुछ अच्छा खिला दो एक बार, ताकि बच्चों को खाने में भी अच्छा लगे और पैसा भी सही जगह लगे। कपड़े भी हम फालतू खरीद के नहीं रखते क्योंकि पहनने 2 जोड़ी हैं रोज़ में, तो बैग भर के फालतू के पैसे खर्च करके क्या करना है। तो इस टाइप से हम करते हैं। पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जहाँ जितना पैसा लगना है लगाते हैं, घर खर्चों से बचाते हैं। इस टाइप से हम अपना मैनेज करते हैं कम पैसों में और सब मैनेज हो जाता है। दिखावा हमारे जीवन में कुछ है नहीं, तो दिखावे के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आपके और आपके घर परिवार के लिए ज़रूरी है, ज़रूरत है, बस वही कीजिए। तो देखिए, हमारे घर में अर्निंग बहुत लिमिटेड होती है, इसीलिए हम बहुत ज़रूरी खर्च ही पूरे करते हैं। मतलब परेशानियों को झेल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं और समय आने पे जो ज़रूरत होती है, जब होती है, जैसे होती है, वैसे पूरी कर लेते हैं। जो चीज़ें फालतू लगती हैं वो हम स्किप कर देते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो हम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को भी सीख मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पूरी करो, अपनी मुसीबतों को भी सामने देखना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि देखो, हर चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन रोक सकते हैं हम। खर्चे कुछ रुक जाते हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इस टाइप से घर मैनेज होता है। मैं तो अपना ऐसे ही मैनेज करती हूँ, इसलिए हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ को मैं अपनी तरफ से वही कहना चाहती हूँ कि देखो, मेरी अर्निंग बहुत लिमिटेड है। थोड़ी थोड़ी सिलाई से होती है, थोड़ी थोड़ी यूट्यूब से होती है। कभी हस्बैंड कमाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं कमाते हैं। तो इस टाइप से हम अपना मेहनत का पैसा सही जगह यूज़ करते हैं। तो हो सके तो आप इस तरीके से करिए और सेविंग ज़रूर कीजिए, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 50 रुपये, जब जितने हाथ में पैसे हों उसमें से थोड़े बहुत सेविंग ज़रूर कीजिए। क्योंकि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता, लेकिन सेविंग हुआ पैसा बहुत काम आता है। तो फ्रेंड, अब आ गए हैं हम हॉस्पिटल। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की भी नहीं थी। आज तो राजवीर स्कूल चला गया है, पर चंदन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो चंदन को नहीं भेजा है। बच्चे बीमार होते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका, और बड़ी क्लास की पढ़ाई है, हैवी बैग हैं, बीमार रहते हैं तो बैग उठा के इतने दूर तक जा भी नहीं पाते हैं। 2 दिन से चंदन नहीं गया, 2 दिन से राजवीर नहीं गया है। आज तो राजवीर चला गया। राजवीर की तबीयत थोड़ा ठीक थी, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से कोई काम धाम नहीं कर पा रही हूँ। आज थोड़ी सी एक सिलाई में अल्टर किया है। और ये जो वीडियो आप तक पहुँच रहा है, ये भी 2 दिन का वीडियो है। तो हमारे गाँव में ही हॉस्पिटल है, टाउनशिप में फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, NMDC कंपनी की तरफ से है हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ आ गई हूँ दवाई लेने के लिए।
अभी 9:45 का टाइम है, 9:45 की गाड़ी से आई हूँ। तो अब बारिश हो गई है, अच्छा हरा भरा मौसम हो गया है, बढ़िया हरियाली हो गई है। तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर सही तरीके से। पर देखो हम औरतों की यही तो प्रॉब्लम है कि चाहे पैसे कम हो, चाहे सेहत ख़राब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर हाल में अपना घर संभालना ही पड़ता है, सब कुछ दिखाना ही पड़ता है कि हाँ सब सही है, सब अच्छा है, मुस्कुराना ही पड़ता है। तो फ्रेंड देखो तबीयत ठीक नहीं थी, घर के काम धाम करके आ गई हूँ, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, काम को भी देखना है। तो यहाँ से दवाई लेकर घर चलेंगे। ये है हॉस्पिटल का व्यू एरिया। अभी सुबह का टाइम है इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। कल मैं सोच रही थी कि हम चारों लोग आए दवाई के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी बीमार है, राजवीर भी बीमार था, छुट्टी थी, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ, इसलिए मैं कल नहीं आई। तो फ्रेंड ये है हॉस्पिटल का व्यू। छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन लगभग ज़रूरत की सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। कोई ऐसी दवाई होती है जो नहीं मिलती है, सो पन्ना से लेनी पड़ती है, और ये दवाई बिल्कुल फ्री होती है यहाँ। तो थोड़ी ही क्लिप बनाई है मैंने, क्योंकि सब साइट अपने ही अपने जान पहचान के लोग लगे हैं, उनके सामने वीडियो बनाओ ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि देखो हर कोई इस काम को समझता नहीं है, सबको ऐसे ही लगता है फालतू मजाक। तो बेटर है कि जिसे समझ नहीं आया उसके सामने वो चीज़ ही मत करो। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी सुबह का टाइम है, मैं 9:45 की बस से आई थी वहाँ से, और अब हम पैदल जाएंगे, अभी कोई बस नहीं है। तो ये डीएवी स्कूल का एरिया है, मैं वहीं से निकल रही थी तो आपको दिखा दिया। तो ये टामजेट एरिया है, ऑफिसर रहते हैं यहाँ सारे जो डायमंड कंपनी में जॉब करते हैं। तो समोसा वाले भैया थे, तो मैंने चंदन से कहा ठीक है ले लो आप 2 समोसे, क्योंकि कुछ खाया नहीं था चंदन ने, ऐसे ही आ गया था। फ्रेंड जब भी चंदन की तबीयत ख़राब होती है इसको छाले निकल जाते हैं, तो इसको छाले निकल गए हैं मुँह में। बाकी कोल्ड फीवर ये सब तो है ही, लेकिन उसको छाले भी निकल गए। तो मैंने कहा ठीक है ले लो समोसा। अब हम दोनों धीरे धीरे पैदल चले जाएंगे घर। देखो जाना पहचाना एरिया है, डर नहीं लगता है, बस बंदरों का डर लगता है। एक दिन राजवीर को बहुत परेशान किया था बंदरों ने, क्योंकि गांव से टामचिट तक यहीं तक पैदल आते हैं सुबह, तब यहाँ से गाड़ी मिलती है। तो फ्रेंड मुझे टामचिट का एरिया बहुत अच्छा लगता है, मतलब गाँव के हिसाब से ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये टामचिट वालों के लिए, जॉब वालों के लिए है ये एरिया। उनको यहाँ सरकारी क्वार्टर मिलते हैं रहने के लिए। तो फ्रेंड इस बाउंड्री के अंदर है भारत माता का मंदिर, और मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं यहाँ वापस नहीं आ पाई हूँ। देखो हर बार आती हूँ पर इस मंदिर तक नहीं आ पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो जब माता बुलाएंगी तब आना हो जाएगा। अभी मैं नहा धुल के आई हूँ पर मंदिर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा रही हूँ। पर बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि यहाँ तक आ जाऊँ दर्शन कर लूँ, पर हो ही नहीं पा रहा है। तो बस अब हम जा रहे हैं। ये निकल गए हम टाउनशिप के गेट के बाहर। बारिश हुई थी रात को, आजकल लगातार बारिश हो रही है, तो सब जगह का मौसम अच्छा हरा भरा हो गया है। बस बारिश बहुत अच्छी लगती है, मौसम अच्छा लगता है बारिश का, लेकिन हमारा कमरे में पानी ज़्यादा चूता है ना, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड क्या करें, आपको पता ही है कंडीशन कि सामान वगैरह भीग जाता है, और फिर वहीं रहना है, वहीं पानी चूता है, और रात को ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड हम दवाई करा के आ गए हैं, दोनों की पर्ची कटवाई, दवाई ले ली दोनों की, लेकिन अंदर की वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब लोग जान पहचान के हैं। कैमरा चलाओ तो सब ऐसे देखते हैं जैसे बहुत अजीब काम है, इसलिए नहीं उठाया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये सारी स्कूल बसेस खड़ी हैं जो अलग अलग जगह से आती, दूर दूर से डीएवी के बच्चे के लिए। आते समय तो हम लोग बस से आ गए थे, अब जाते समय पैदल जाना पड़ेगा। जाते समय कोई बस नहीं है, सारी बसें टाइम से चलती हैं। तो चंदन और हम जा रहे हैं। समोसा वाला था एक, तो उससे चंदन ने 2 समोसे ले लिए हैं, एक कुरकुरा ले लिया है, क्योंकि ये रास्ता 1.5 किलोमीटर का है, तो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव का रास्ता वो है उस तरफ, और पन्ना जाने का रास्ता ये है, जंगल के अंदर गांव है। यहाँ पर टाउनशिप एरिया है, ये देखो ये है ऑफिसरों के घर इस बाउंड्री के अंदर, तो यहीं पे सारे ऑफिसर होते हैं। तो फ्रेंड बस अब जाकर रोटी बनानी है, भिंडी की सब्जी में बना कर ही आई थी। सच में 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी ठीक नहीं है। मैं 3 दिन से सोच रही थी कि आके दवाई करवा लूँ, पर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इधर तक आ जाऊँ। तो आज दवाई करवा ली है, अब दवाई खाएंगे पियेंगे और धीरे धीरे आराम लगेगा। तो फ्रेंड इस पेटीकोट की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, ये मेरे किसी कस्टमर का है, तो उन्होंने कहा कि इसकी लंबाई कम कर दो, तो मैंने काट के 3 इंच काट करके इसकी लंबाई कम कर दी है, और बाकी जैसा था वैसे ही बना दिया है। तो आज मैंने बस इतना ही काम किया है। ये वीडियो 2 दिन की है जो आप तक पहुंच रही है। अभी मेरे घर के भी काम रुके पड़े हैं, वो भी करने हैं, सिलाई के भी काम रुके पड़े हैं। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब अपना वैसे का वैसे काम शुरू करूँगी। तो फ्रेंड हाउस वाइफ से रिलेटिव, अच्छी आदतों से रिलेटिव, सेविंग से रिलेटिव जो आपको बातें बताई हैं अच्छी लगी हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।